अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, मुझे सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं किशु इनू के बारे में। काफ़ी टाइम बाद मैं किशु इनू के ऊपर वीडियो बना रहा हूं और इसकी वजह यह है कि काफ़ी टाइम से जो है वो कोई अच्छी न्यूज़ भी नहीं आई, कोई बड़ी न्यूज़ भी नहीं आई किशु इनू के रिलेटेड। तो आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैं एक बड़ी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ किशु इनू के रिलेटेड। फिल वक्त अगर इसकी प्रोग्रेस देखी जाए, रिव्यू ले लेते हैं, तो हम लोगों को 2,53,000 इसके होल्डर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इसकी जो ट्रांजेक्शन हैं वो 7 लाख से ऊपर हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा हम लोगों को जो इसकी 60 डेज़ या 7 डेज़ की जो प्रोग्रेस नज़र आ रही है कि कितनी इसने परफॉर्मेंस दिखाई है, तो वो इतनी ख़ास नहीं है। आप लोगों को बताऊंगा पिछले दिनों कुछ ऊपर आया था लेकिन दोबारा ये डंप कर गया। लेकिन एक और चीज़ जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है कि यहाँ पर बेबी डॉजकॉइन भी हुई ग्लोबल पे लिस्ट हुआ है, उसके बाद फ्लोकी इनू। तो नेक्स्ट ये जो बेस्ट प्रोजेक्ट हैं, और आपको पता है कि सैतमा इनू, किशु इनू, ये सेम शिबा इनू के ऊपर भी, शिबा स्वैप पे भी लिस्टेड है, और वहाँ पे आप उस पेयर के अंदर भी जो है वो किशु इनू को बाय कर सकते हैं। तो ये काफ़ी टाइम से जो है वो शिबा इनू को, किशु इनू जो है वो शिबा इनू को काफ़ी जो है वो फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो अभी जो न्यूज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है वो है जो है वो किशु वर्स, ठीक है। जैसे ही जो है वो शिबा इनू ने अनाउंस किया था कि वो मेटावर्स पे आ रहा है, और शुरू में जो है वो अपडेट्स वगैरह देना शुरू कर दिए, तो उन्होंने टोटल डिटेल दी। उसके बाद इनकी टीम वर्क जितनी भी काम कर रही थी जो है वर्चुअल लैंड के ऊपर, कि अब आप लोग जो है वो शिबा इनू का भी वर्चुअल लैंड के अंदर आप लोग लैंड बाय कर सकते हो। तो ऐसे ही जो है वो फुटस्टेप पे आपने बेबी डॉजकॉइन को भी देखा कि उन्होंने भी इसको फॉलो करना स्टार्ट किया, और ऐसे ही किशु इनू की भी अपडेट जो आ रही है, और इसको 16 और 17 मार्च को दुबई एक्सपो में इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी, और इस पर जो है वो बाकायदा जो है वो आप लोगों को डिटेल के साथ रिव्यू दिया जाएगा और बताया जाएगा कि ये एक्चुअली में है क्या। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। दुबई एक्सपो के अंदर इसको जो है वो लाया जा रहा है और इसके ऊपर वहाँ पे बात होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये अब तक की सबसे बड़ी किशु इनू की अपडेट है। और उसके अलावा लिस्टिंग, ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस बढ़ चुके हैं। मे बी मुझे लगता है कि हुबुई ग्लोबल ये दूसरी बड़ी टॉप 10 की एक्सचेंजेस हैं, अब वो ऐसे कॉइन्स को पिक करने की कोशिश कर रही हैं जिनकी पब्लिक एंगेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जिनकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये आए रोज़ ये कॉइन्स जो हैं वो ट्विटर के ऊपर, दूसरा कॉइन मार्केट कैप के अंदर जो है वो ये ऑल टाइम जो है वो हाइप पे रहते हैं, या इनकी ट्रेंडिंग काफ़ी ज़बरदस्त रहती है। और ख़ास जो है वो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनको जो है वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो है वो वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। जितनी वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, शायद एशिया के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट होती है इन कॉइन्स के अंदर, तो इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ कि क्योंकि हम लोग जो है वो अपने पैसों को यूएसटीडी के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके फिर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग करते ही जो है वो उस प्राइस के अंदर हैं। तो आपको पता है कि उनको कितना बेनिफिट है। और वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो तो 1,000, 2,000, 3,000 की रेंज में करते हैं। हम लोग जब करते हैं तो हम लोगों की इतनी होती है कि मैक्सिमम यार हमारे जो है वो 60 to 70% पब्लिक ऐसी है जिनकी इन्वेस्टमेंट 1,000 से कम होती है, ठीक है। और जो बाकी 10% है उनकी इन्वेस्टमेंट 1,000 से लेकर 10,000 या 20,000 तक होती है। और जो बाकी हमारे पास 5% बच जाते हैं या 10% बच जाते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट लाखों में होती है यूएसडी में। तो वो वेल्स हैं, ठीक है। और वो पता नहीं कौन कौन से हैं। यहाँ पर बिटकॉइन होल्डर्स भी अवेलेबल हैं एशिया के अंदर, बड़ी बड़ी हैवी रेंज के अंदर। इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ना, चाइना की मैं बात नहीं कर रहा। वहाँ पे तो ऑलरेडी जो है वो ये सारा कुछ है, या वो तो लोग भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है वो दुबई एक्सपो 16 और 17 को होने वाला है, तो यहाँ पर इसकी प्राइस में थोड़ा सा बूम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। बाकी जैसे ही न्यूज़ आई थी शिबा इनू तो थोड़ा सा पंप किया था, पंप करने के बाद जो है वो आपने देखा कि मार्केट सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ पे डंप कर रहा है क्योंकि वो टॉप बेस्ट कोइंस में आता है इस वक्त। तो जैसे ही मार्केट डंप होती है तो पब्लिक देखती है कि शिबा इनू भी डंप कर रहा है, तो जैसे देखती है कि ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर शिबा इनू भी पंप होता दिखता है। तो इस वक्त वो ऐसा कोइन है और जो पंप एंड डंप हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप लोग देखेंगे कि ये साल में 2-3 बार पंप हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आप लोग देखेंगे मार्केट रिकवर हो रही है, आप शिबा इनू को भी रिकवर होते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही शिबा इनू अपनी मेटावर्स टोटली जो है वो अनाउंस कर देता है, लॉन्च कर देता है सारा कुछ, उसके बाद आप लोगों को शिबा इनू के अंदर एक अच्छी जो है देखने को मिलेगी। तो यही सेम चीज़ किशु इनू अगर करता है, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है, सारी कुछ चीज़ें इस पर कर रहे हैं, टीम वर्क होगी पीछे। तो जैसे जैसे वो मार्केट में ऐसी चीज़ें लाएंगे, अभी वो अपना प्लेटफॉर्म सारा कुछ लॉन्च करेंगे 16-17 मार्च को इन दुबई एक्सपो। तो वहाँ पे क्या क्या वो चीज़ें बताते हैं और कब वो अनाउंस करेंगे, तो वो कितना इम्पैक्ट मार्केट पे डालेगी, ये चीज़ देखने वाली है। तो इसका असर पड़ेगा, लेकिन इसकी जो अनाउंसमेंट होगी या उसके बाद जो इसकी लॉन्चिंग होगी
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अच्छा जो है वो बेनिफिट या अच्छा गेन आप लोगों को दे सकता है। उसके बाद लिस्टिंग, तो हुबई ग्लोबल पे चांसेस हैं इसके में भी लिस्टिंग होने के। उसके अलावा भी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस अब क्योंकि पिक कर रही हैं ऐसे कॉइन्स को जिनकी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, जिनकी हाइप बहुत ज़्यादा है, या जिनको पब्लिक ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करती है। अगर देखा जाए तो इनका सर्टिफिकेट भी क्लियर है, वहाँ पे भी अच्छी खासी पोजीशन में रैंक कर रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो थीरियम, ठीक है, तो उनकी ब्लॉकचेन पे है, तो ब्लॉकचेन वर्क भी इन लोगों को करना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब तक दूसरी ब्लॉकचेन पे वर्क करेंगे तो ये कभी भी ऊपर नहीं आ सकते। उसके बाद इनके जो ज़ीरो की प्राइसेस हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर बात की जाए कि 2022 में ये फ्लां प्राइस को हिट करेगा तो ये करेगा, तो या हमारे इंडिया पाकिस्तान में ये बातें होती रहती हैं, ये 10 पैसे पहुंच जाए, ये 1 रुपया पहुंच जाए। देखें बात पता क्या है, हम लोगों को ये भी चीज़ देखनी पड़ती है कि ये टीम पीछे काम कैसा कर रही है। शिबा इनू का काम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पीछे टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्किंग बड़ी तेज़ी से हो रही है, तो ये फॉलो कर रहे हैं शिबा इनू को। तो इसलिए आप देखना है कि ये कितना फॉलो करते हैं और कितनी तेज़ी से ये उनसे भी कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी। बाकी जो है वो किशु इनू को होल्ड करके रखें, और लास्ट में आप लोगों को मैं बताऊँगा किशु इनू को आप लोगों ने किस किस एक्सचेंज पे होल्ड करके रखना है। फिल वक्त अगर आप लोगों को बताऊं तो पोलिनिक्स पे भी ये अवेलेबल है, उसके साथ आप लोगों को ये मिलेगा, ठीक है, मैक्सी ग्लोबल पे भी अवेलेबल है शायद, और गेट.io वहाँ पे मैंने क्योंकि वहाँ पे बाय करके रखे हुए हैं, ये मोस्ट ट्रस्टेड साइट है, ठीक है, वहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हैं। और यूनिस्वैप के अंदर तो मोस्ट ट्रस्टेड पीपल जो है वो वहाँ पर बाय करके रखते हैं। मैं आपको बताऊँ जो अंग्रेज़ लोग हैं ना, हम लोग कहते हैं कि फ़ी बहुत ज़्यादा है, हम लोगों को फ़ी का ख़तरा होता है। जो अंग्रेज़ लोग हैं उन्होंने मैक्सिमम अपने जो है वो कॉइन जो यूनिस्वैप के अंदर बाय करके रखे हुए हैं। मैं ओरिजिनली आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे ये होता है कि हम लोगों को बाय सेल की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम एक्सचेंज को ही प्रेफर करते हैं कि एक्सचेंज के अंदर ही बाय करके रखें। मोस्ट ट्रस्टेड आपको मैं बताऊँ कि यूनिस्वैप पब्लिक जो है वो यूज़ करती है, और वहाँ पे अपने जो है वो ज़्यादा मीम्स को रखती वहाँ पर है, ठीक है। तो यूनिस्वैप के अंदर जो है वो मोस्ट ट्रस्टेड, उसके बाद गेट.io, उस पर आप लोग जो है वो बाय कर सकते हैं। तो ये बेस्ट प्लेटफार्म है, तो उसके अलावा तो मैं रिकमेंड नहीं करता। तो ये 2 चीज़ें थी। तो मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो हाजिर होगा। वीडियो का लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।